हेलो ट्रेडर्स, फ्री एल्गो बिल्डिंग प्रोग्राम के सेशन 13 में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन का टॉपिक होने वाला है रैंको। रैंको को हम पहले भी एक वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं और हमने देखा था कि इस तरीके से करके रैंको काम करता है। आज फिर से हम लोग यही टॉपिक को दोबारा से समझने वाले हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपकी ट्रेडिंग को बिल्कुल बदल करके रख सकता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या आज हम लोग इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो है व्हाट इज रैंको चार्ट, कि रैंको चार्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से करके रैंको चार्ट्स काम करते हैं, क्या उनके एडवांटेजेस होते हैं और रैंको चार्ट से हम किस तरीके से करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसकी एक स्ट्रेटेजी को हम समझेंगे और फिर हम एक ट्रेडट्रॉन पे चल करके इस स्ट्रेटेजी एक रैंको की एक स्ट्रेटेजी को बिल्ड करेंगे और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके जो स्ट्रेटेजी को हम लोग बिल्ड करेंगे इन ट्रेडट्रॉन, वो स्ट्रेटेजी का कोड आपको किस तरीके से करके मिल सकता है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इन दी लास्ट। तो आइए चलते हैं चार्ट पर, समझते हैं कि किस तरीके से करके रैंको ट्रेडिंग काम करती है और क्या होते हैं रैंको के चार्ट्स। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए चलते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं कि रैंको ट्रेडिंग किस तरीके से करके काम करती है। तो अब आपके सामने जो दिखाई दे रहा है एक चार्ट खुला हुआ है जो कि निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और इसमें अभी जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है कैंडल स्टिक का चार्ट है सिंपल। इसको रैंको में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जब आप कैंडल स्टिक के ऑप्शन कैंडल्स के ऑप्शन पर जाते हैं जहाँ पे ये बना हुआ है तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे तरीके के चार्ट्स यहाँ बन करके आ रहे होते हैं। हम लोग नॉर्मली सिर्फ कैंडल स्टिक के चार्ट्स को यूज़ करते हैं बट बहुत तरीके के चार्ट्स होते हैं जिनको आप यूज़ करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उन्हीं में से एक चीज एक ट्रेडिंग का टाइप है वो है रैंको। तो जब आप रैंको के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप से करके कुछ चार्ट आपका बन करके आता है। नाउ ये क्या होता है, यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे, कुछ एक ग्रीन और रेड कलर के जो कि आपके डायगोनली आपको चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। यही बेसिकली रैंको चार्ट्स कहलाते हैं। इसके अंदर जो एक ये ब्लॉक बना हुआ है इसे कहा जाता है ब्रिक। ये जो एक ब्लॉक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसे ब्रिक कहते हैं। बेसिकली जो ये चार्टिंग का जो तरीका है ये जापानीज तरीका है एक चार्टिंग करने का। यहाँ पे जब हम बात करते हैं जापानीज में तो वहाँ पे जो रैंक ब्रिक्स होती हैं, जो हम लोग यहाँ पे हमारे यहाँ पे ब्रिक्स कहा जाता है, वहाँ पे इसे कहा जाता है रैंका। और रैंका का ही जो है से ही रैंको फॉर्म वर्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रैंको कहाँ से निकल करके आया है। ये एक जापानीज ट्रेडिंग टेक्निक है जहाँ जहाँ पे कि एक सिंपल सा एक तरीका किया जाता था कि जब भी कोई सेल अगर उनकी होती थी पॉजिटिव तो वहाँ पे वो एक के ऊपर एक वहाँ पे स्टॉक लगाते चले जाते थे और इस तरीके से करके उनका वहाँ पे एक स्टैक बन जाता था। और फिर जब भी वहाँ से कुछ निकलता था, जब भी कोई प्राइस वहाँ पे निकलता था तो वो वहाँ से अपना जो है प्राइस वहाँ पे जो ब्लॉक वो लगाते थे उस ब्लॉक्स को वो लोग कम कर देते। इस चीज़ के लिए वो ब्रिक्स का यूज़ करते थे, तो इसलिए यहाँ पे ब्रिक्स के फॉर्म के अंदर ये चीज़ बनाई जाती है। अब यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा होगा जो ब्रिक होती है, ये ब्रिक का जो आपको एक साइज होता है पर्टिकुलरली। बेसिकली क्या होता है जब हम कैंडल स्टिक के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पे हम दो फॉर्म के अंदर बात कर रहे होते हैं कैंडल स्टिक्स के अंदर। एक चीज़ आपकी चल रही होती है टाइम और एक तरफ आपका चल रहा होता है प्राइस। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं आपकी जब आप नॉर्मल ट्रेडिंग आप करते हैं तो उसके अंदर बनता है। यहाँ पे आपका प्राइस जो होता है ये आपका प्राइस होता है और नीचे की तरफ में आपका टाइम होता है जो कि साइमल्टेनियसली चलते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर, वहाँ पे हम लोग काम करते हैं। बट जब हम लोग बात करते हैं रैंको ट्रेडिंग की, तो रैंको ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, रैंको ट्रेडिंग के अंदर मेनली जो चीज़ लेकर के चली जाती है वो टाइम को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि आपका प्राइस को दिया जाता है। यहाँ पे टाइम के ओवर प्राइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यही मेनली इस चीज़ का यहाँ पे रैंको के अंदर कॉन्सेप्ट आता है, जिसकी वजह से जब हम टाइम को ज़्यादा महत्व ना देते हुए प्राइस को हम ज़्यादा महत्व देते हैं तो यहाँ पे आपका जो जो बहुत सारे जो विक्स बनती हैं इन कैंडल स्टिक्स वो यहाँ पे आपकी खत्म हो जाती है और आपको यहाँ पे एक नॉइसलेस चार्टिंग देखने को मिलती है। जैसे आप क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने बॉक्सेस बने हुए हैं बिल्कुल एकदम क्लियर बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पे किसी तरीके की कोई नॉइस नहीं है क्योंकि कोई विक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस वजह से ही रैंको के अंदर जो है चार्टिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। यहाँ पे सिंपली आप लोगों को जो आपकी एंट्री बनती है, जब आपका रेड बॉक्स बनता है तो आप शॉर्ट एंट्री बनाते हैं, जब ग्रीन बॉक्स बनता है तो आप बुलिश एंट्री बनाते हैं, लॉन्ग एंट्री बनाते हैं। और जब तक कि वो बॉक्स आपका रेड में कन्वर्ट ना हो तब तक आप इसके अंदर एग्जिट नहीं करते। आप इसके अंदर बहुत सारे तरीके की स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं जिसमें से अभी एक आध हम बना करके भी देखेंगे। उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो एक ब्रिक बन रही है, जो एक ये बॉक्स बन रहा है, ये किस तरीके से करके डिफाइन होता है। तो इसको डिफाइन करने के हमारे पास में ट्रेडिंग व्यू के अंदर 3 तरीके होते हैं। वो 3 तरीके क्या-क्या हैं? एक आपका एटीआर बेस्ड तरीका होता है, एक आपका ट्रेडिशनल तरीका होता है और एक आपका होता है परसेंटेज एलटीपी।
एटीआर के अंदर क्या होता है, जो भी एटीआर की वैल्यू आ रही होती है, जब यहाँ पे अगर हम एटीआर ले लें, तो एटीआर की जो हम लेंथ यहाँ पे डिफाइन करेंगे, लाइक अगर मैंने यहाँ पे 14 लेंथ डिफाइन कर दी, तो 14 एटीआर का जो भी वैल्यू होगा उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, हमने यहाँ 5 मिनट सेलेक्ट किया हुआ है, तो 5 मिनट के अंदर उसके अकॉर्डिंगली जो बॉक्स साइज निकल करके आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप देखो 20 का आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एटीआर 14 ब्रैकेट यहाँ पे 20 लिख करके आ रहा है इस जगह पर। ओके, सो ये चीज जब आप करते हैं तो यहाँ पर आपका जो बॉक्स होता है, ये बेसिकली एक बॉक्स जो है वो 20 का बना हुआ है। अगर आप इसका हायर और लोअर प्राइस को अगर हम लोग चेक करेंगे, तो ये हायर और लोअर प्राइस जो है यहाँ पे आपको एक 20 का बॉक्स साइज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पे आप देखो इसका हाई और लो आप नोट कीजिएगा, ये क्या आ रहा है। इस बॉक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया है, यहाँ पर आपका जो इसका ओपन है, ओपन और लो ये दोनों इक्वल होंगे इन केस ऑफ ग्रीन बॉक्स, और हाई और क्लोज दोनों इक्वल होंगे ग्रीन बॉक्स के अंदर। जैसे अगर रेड बॉक्स है तो रेड बॉक्स के अंदर ओपन और हाई आपकी वैल्यू बराबर होगी, और यहाँ पे आपकी लो और क्लोज की वैल्यू बराबर होगी। जैसे कैंडल स्टिक्स के अंदर क्या होता है, 4 वैल्यूज होती है OHLC, यहाँ पे आपका सिर्फ ओपन और क्लोज आप कह सकते होता है, लो और हाई से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता। आप इस तरीके से करके इसको समझ सकते हो। सो अब अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो इन दोनों बॉक्सेस के जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे हमारा बॉक्स साइज 20 का निकल करके आ रहा है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो इस जगह पे, यहाँ पे 20 का बॉक्स साइज निकल करके आ रहा है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो है हमारा, और यहाँ पे एक एक बॉक्स का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 20 का होगा। जैसे अब ये देखो, इसका ओपन है 820 और इसका क्लोज है 840। ऐसे इससे पहले वाले बॉक्स का ओपन है 800 और इसका क्लोज है 820। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम का क्या महत्व है, उस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। बेसिकली ये टाइम फ्रेम से हमें ये पता चलता है कि 5 मिनट के अंदर जो प्राइस है, वो प्राइस हमारा मूव किया है 820 से लेकर के 840 तक। मतलब अगर हमारा जो प्राइस था, जब हमारी कैंडल जब ओपन हुई थी, जो ये वाला जो हमारा टाइम था 3 बज के, आप देखो यहाँ पे टाइम लिख कर गया था 3:20 का। इससे पहले वाले में 3:15 का टाइम आ रहा है, इससे पहले 2 बजे का टाइम आ रहा है। मतलब 2 बजे जो प्राइस था वो हमारा यहाँ पे रीच कर गया था, और 2 बजे के बाद में प्राइस ना तो नीचे, इसके नीचे भी नहीं गया कहीं पे, और यहीं कहीं पे आपस में घूमता रहा, और ना ही वो प्राइस यहाँ तक पहुंचा। तो जिस टाइम पे प्राइस लगभग यहाँ पे इस टाइम पे पहुंचता है, इस जगह पे पहुंचता है, जैसे यहाँ पे आपका प्राइस जो था, इसकी क्लोजिंग क्या है इस वाले बॉक्स की अगर आप देखेंगे, तो इस वाले बॉक्स की जो क्लोजिंग निकल करके आ रही है, वो क्लोजिंग निकल करके आ रही है 800 की। और जब ये प्राइस हमारा पहुंचा है इस जगह पे, ये टाइम था हमारा 2 बजे का, और जब हमारा प्राइस ने नेक्स्ट 20 पॉइंट जो रन करे हैं निफ्टी ने, उस 20 पॉइंट्स को रन करने में उसे 3:15 तक जब तक हमारा टाइम नहीं हो गया, तब तक ये इसको मूव यहाँ पे तब तक यहाँ पे पहुंचा है। तब तक पहुंचते पहुंचते उसने 3:15 हो चुके थे जब उसने नेक्स्ट अपने 20 पॉइंट्स को मूव किया है। ना तो प्राइस यहाँ से नीचे गया है, ना ही प्राइस यहाँ से ऊपर गया है। जब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते और 3:15 पे आकर के इसके जो है इसको क्लोजिंग मिल पाई है 820 से ऊपर, तो यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे एक और बिल्ड हुआ है। फिर नेक्स्ट बॉक्स जो इसका था वो फॉरन बन गया अगले 5 मिनट के अंदर, तो ये बॉक्स यहाँ बन गया। फिर उसके अगले 10 मिनट के अंदर प्राइस कहीं नहीं गया, इसी के आसपास में घूमता रहा, या तो इससे 20 पॉइंट से कम की रेंज में ऊपर, या फिर 20 पॉइंट से कम की रेंज में नीचे। तो आप कह सकते हो कि 60 पॉइंट्स की रेंज में ऑलमोस्ट घूमता रहा। तो ये एटीआर के साथ, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम एटीआर बेस्ड जो इसके अंदर बॉक्सेस हम लोग यूज करते हैं, तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि एटीआर की वैल्यू अगर चेंज होगी, तो यहाँ पे आपका सारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। हो सकता है आप दोबारा जब आकर के देखोगे, क्योंकि ये जब भी आप यहाँ पे बॉक्सेस जो भी डिफाइन होता है, तो पहले बॉक्स से लेकर के आखिरी बॉक्स तक सारे बॉक्सेस यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, और जो आपका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है रैंकों का, वो चेंज हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम आती है रैंकों के साथ में, बट इसको भी सॉल्व करने का तरीका होता है, उसको मैं भी आपको बताऊंगा किस तरीके से करके आप इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आती है, इसी चीज़ को यहाँ पे रैंकों के में रीपेंटिंग का भी नाम दिया जाता है, कि रैंकों के जो चार्ट है वो रीपेंट हो जाते हैं। बट एक्चुअली होता ये है कि आप उसका बॉक्स साइज ही चेंज कर देते हैं। बॉक्स साइज जब चेंज होता है, तो वो ऑटोमेटिकली सारा का सारा स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो रीपेंट हो रहा है। ओके, सो इसके लिए एक तरीका क्या होता है, ऐसे ही जो इसमें आपका एटीआर के अलावा जो दूसरा तरीका है परसेंटेज एलटीपी, इसमें भी ये इशू आता है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो भी आपका एलटीपी चल रहा है, यहाँ पे अभी 24,750 चल रहा था, आपने उसका 1% डिफाइन कर दिया। जैसे जैसे जब भी प्राइस चेंज होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली बॉक्स चेंज कर देगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका नहीं होता है रैंकों को यूज करने का। तो बेस्ट तरीका जो रैंकों को यूज करने का होता है, वो होता है ट्रेडिशनल। जब आप ट्रेडिशनल रैंकों का ऑप्शन का आप यूज करते हैं, और आप इसके अंदर टाइम फ्रेम को आप चेंज नहीं, जो भी बॉक्स साइज आप एक बार फिक्स कर देते हैं, वही बॉक्स साइज के अकॉर्डिंगली सारे के सारे बॉक्स साइज यहाँ पे बनते हैं। जब तक आप खुद से जा करके यहाँ पे बॉक्स साइज को चेंज नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पे आपका बॉक्स साइज का चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो एक बेस्ट तरीका होता है, वो इंट्राडे के अंदर जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वो कुछ परसेंटेज डिफाइंड है, उस परसेंटेज के हिसाब से जब आप बॉक्स साइज लेते हैं, तो आपका ईजिली
सारे के सारे बॉक्स बन सकते हैं। मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट के प्राइस के हिसाब से आप एक बार डिफाइन कर लीजिए कि आपको क्या बॉक्स साइज लेकर के चलना है दूसरा, और उसके वो डिफाइन करके आप उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कभी भी अगर ह्यूज डिफरेंस आता है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के प्राइस में, तो आप अपने बॉक्स साइज को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस बॉक्स साइज को एक लंबे समय तक लेकर के अपने साथ में चल सकते हैं, बार बार आपको इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा जो तरीका इसका आप अपना सकते हैं, वो आप ये अपना सकते हैं कि आप एटीआर के बेस के ऊपर, क्योंकि एक एवरेज एटीआर आप ले लीजिए, वो एवरेज एटीआर के हिसाब से आप अपना बॉक्स साइज को डिफाइन कर लीजिए। ओके, सो ये मैं यहाँ पे निफ्टी के केस के अंदर जो बॉक्स साइज लेकर के चल रहा हूँ, निफ्टी की कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम लेकर चलें, तो जो बेस्ट बॉक्स साइज है इसका वो 0.01% फॉर इंट्राडे एंड 0.25% अराउंड फॉर पोजिशनल पर्पज एक बेस्ट वो रहता है। तो अराउंड 20 के आसपास के यहाँ पे बॉक्स साइज है, जो कि आप मान करके चलिए निफ्टी के अंदर एक बढ़िया बॉक्स साइज रहता है। अब अगर आप इस बॉक्स साइज के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देखेंगे जो आपकी ट्रेड बन रही हैं वो कितनी बढ़िया ट्रेड बन रही है। एक बार अगर आपको एंट्री मिल रही है तो आप एक लंबी यहाँ पे जो है प्रॉफिट्स के साथ में ही निकल रहे हैं बिना किसी ज़्यादा दिमाग लगाए। आपको सिंपली क्या काम करना है, जैसे ही प्राइस आपका एक ग्रीन बॉक्स फॉर्म होता है, आप ग्रीन बॉक्स की क्लोजिंग, जो सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ। इसके अंदर आप मल्टीपल चीजें आप फॉर्म कर सकते हो, लाइक आप एक बॉक्स या पे दो बॉक्स की क्लोजिंग के ऊपर आप एंट्री ले सकते हो, आप तीन बॉक्स की क्लोजिंग के ऊपर एंट्री ले सकते हो। लाइक अगर हम लेकर के चलते हैं कि मैं एक बात करता हूँ कि मैं तीन बॉक्स की क्लोजिंग के ऊपर एंट्री लूंगा, तो मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मेरी शॉर्ट एंट्री बनी। शॉर्ट एंट्री बनने के बाद में यहाँ पर मैं ट्रेड के अंदर बना हुआ हूँ। उसके बाद में जब तक यहाँ पे मेरे को एक ग्रीन बॉक्स नहीं बनेगा मैं एग्जिट नहीं करूंगा। जैसे ही ग्रीन बॉक्स बना मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया और मेरे यहाँ पे 60 पॉइंट बन गए, बट मेरी बुलिश साइड पे कोई भी एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉक्स बना है। अब मैंने फिर से क्या करा, फिर से मैंने एक और यहाँ पे जब दोबारा से तीन बॉक्स बन गए मैंने फिर से यहाँ पे एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद मैं नीचे आया और जब यहाँ पे एक ग्रीन बॉक्स बना तो मैंने एंट्री ली, यहाँ पे फिर से मेरे 20 पॉइंट बन गए हैं। लेकिन बुलिश साइड पे मेरी कोई एंट्री नहीं बनी क्योंकि उसमें सिर्फ तीन बॉक्स ही मेरे केवल मेरा एक ही बॉक्स यहाँ पे बना है। आप चाहो तो दो बॉक्स भी ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा बड़े बॉक्स इसलिए लेकर के दिखा रहा हूँ ताकि एक थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो जाए। उसके बाद में फिर यहाँ पे दोबारा से तीन बॉक्स मैंने बनने का वेट किया और तीन बॉक्स बनने के बाद में फिर मेरी एंट्री बनी और फिर मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया था 80 पॉइंट का। फिर एक बॉक्स बन गया और मेरी यहाँ पे 40 पॉइंट के प्रॉफिट पे मैं निकल गया। अगेन फिर मेरी जब दोबारा से नीचे गया, यहाँ मेरी कोई एंट्री नहीं बनी। आप देखो पूरा ये साइडवेज एरिया है जहाँ पे आपका एक ग्रीन बॉक्स बना, फिर दो रेड बने, फिर एक ग्रीन बना, फिर एक रेड बना। ये सारा एरिया आपका जो है स्किप हो गया यहाँ पे और आपकी कोई भी ट्रेड नहीं बनी। आप आराम से अपना सेटअप बनने का वेट कर रहे हैं। अब इसके बाद में फिर आपने ये तीन बॉक्स यहाँ पे आपने लिए, तीन बॉक्स के ऊपर आपने एंट्री लिया और तीन बॉक्स पे एंट्री लेने के बाद में यहाँ पर आपने इसको, जब आपके यहाँ पे आया आपके 100 पॉइंट्स का इसने प्रॉफिट दिखाया, देन फिर एक जैसी ग्रीन बॉक्स बना आपने इसको क्लोज कर दिया। 60 पॉइंट्स का फिर से आपको प्रॉफिट हो गया, बट बुलिश साइड की आपने कोई एंट्री नहीं ली है और यहाँ पे आपको सभी ट्रेड्स के अंदर अभी तक प्रॉफिट मिलता है। ये एक ट्रेड आपकी लॉस वाली है, तीन बॉक्स बने आपने एंट्री लिया, एक बॉक्स बना आप एग्जिट होगा, यहाँ पे आपको अराउंड 40 पॉइंट्स का नेगेटिव देखने को मिला है। तो डेट मीन्स आप को आप जोड़ सकते हो कितनी बार आपको प्रॉफिट मिला लगातार, एक दो तीन चार पांच ट्रेड में से चार ट्रेड में आपको जो है प्रॉफिट मिला है, केवल एक ट्रेड आपकी नेगेटिव गई है वही 40 पॉइंट की। और अगर आप देखोगे तो टोटल जो आपको यहाँ पे प्रॉफिट में आप रहे हो 60 120 120 एंड 20 अराउंड 140 पॉइंट्स के प्रॉफिट के अंदर आप यहाँ पे ओवरऑल रहे हैं इन निफ्टी। आप चाहो तो दो बॉक्स के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो, उसके अंदर थोड़ी नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ जाती हैं। और यहाँ जो टाइम फ्रेम यहाँ पे भी सिलेक्टेड है, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्टेड। आप अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो डेट मीन्स आप ये चीज़ देख रहे हो कि हर 5 मिनट बाद जाके आप चेक कर रहे हो कि अगर वो 20 पॉइंट मूव किया है तो आप 20 पॉइंट में आप एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर दे रहे हो। अगर वो 20 पॉइंट से कम मूव किया है तो यहाँ पे बॉक्स कम क्रिएट होंगे। सपोज अगर 20 की जगह पर उसने 45 पॉइंट मूव किया तो यहाँ पे दो बॉक्स बन जाएंगे। ओके, तो इसको आप जाकर के आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो, बहुत बढ़िया काम करता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और कई बार आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड भी यहाँ पे दिखाता है। जैसे आप ये देखो यहीं पे आपका प्रॉफिट बढ़ गया जैसे आपने टाइम फ्रेम चेंज किया। यहाँ जो आपका 40 पॉइंट था वो आपका बढ़ करके 60 पॉइंट हो गया। यहाँ पर जो आपका अराउंड 20 पॉइंट था ये आपका प्रॉफिट बढ़ करके यहाँ पर 40 पॉइंट्स का हो गया। इस जगह पर आप देखोगे तो इस जगह पे आपका प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा था, वो प्रॉफिट आपका यहाँ पे आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट जीरो हो गया। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप चले गए। इस जगह पे आपकी ट्रेड्स बढ़ गई थोड़ी सी। ठीक है, जो वहाँ पे ट्रेड्स हमारी कम थी हमने टाइम फ्रेम छोटा किया तो यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ गई। तो आप इसको अपने तरीके से करके एडजस्ट कर सकते हो, टाइम फ्रेम बढ़ा लो, टाइम फ्रेम या आप जो है बॉक्स साइज कम कर लो, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर सकते हो। कौन सा बॉक्स आपका फिट बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो क्या बॉक्स साइज आपको रखना है।
तो अब चलते हैं, चलिए एक स्ट्रेटजी के ऊपर, जो स्ट्रेटजी यहाँ पे आप बहुत अच्छी काम करती है इसके अंदर, हम उस स्ट्रेटजी को यहाँ पे लगा करके देखते हैं। बेसिकली ये स्ट्रेटजी एक सुपर ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटजी है। यहाँ पे हमारे को सुपर ट्रेंड अप्लाई करना है, सिंपल कोई सा भी सुपर ट्रेंड आप ले लीजिए, और सिंपल सुपर ट्रेंड लगाने के बाद में यहाँ पे आपको सिंपली उसका जो वैल्यूज़ है वो जाके आपको चेंज कर देनी है 2 और 1 पे। जो इसका ATR लेंथ है उसको आप कर दीजिए 1, और जो इसका मल्टीप्लायर है उसको आप कर दीजिए 2। तो जब आप ये चीज़ करेंगे तो कुछ इस तरीके से करके सुपर ट्रेंड बन करके आ जाएगा। अब आपका होगा क्या, ये 2 बॉक्स के अंदर आपको एंट्री देगा, और जब तक ये सुपर ट्रेंड आपका ग्रीन नहीं हो जाता तब तक आप इसके अंदर से एग्जिट नहीं करेंगे। जब तक सुपर ट्रेंड रेड रहेगा तब तक आप, सपोज आपने सुपर ट्रेंड के रेड होने पे एंट्री ली है तो तब आप शॉर्ट एंट्री अपने, जब तक सुपर ट्रेंड ग्रीन नहीं हो जाएगा आप इसके अंदर से एंट्री में से नहीं निकलेंगे। इसी तरीके से करके अगर आपकी यहाँ पे बुलिश एंट्री बनी है और जब तक ये सुपर ट्रेंड रेड नहीं हो जाता, तो ये वाला बॉक्स तो बना लेकिन ये सुपर ट्रेंड क्या रेड नहीं हुआ है, तो जब तक ये सुपर ट्रेंड रेड नहीं हो जाता तो तब तक आप इस ट्रेड के अंदर बने रहेंगे और आप यहाँ पे एक प्रॉफिट लेकर के निकले हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे को इस चीज़ का मिलता है कि यहाँ पे नॉइस आपको नहीं मिलता, नॉइस आपका बिल्कुल फिल्टर ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाता है। और प्लस जो दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है रेंको ट्रेडिंग का, वो है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, ऑटोमेटिक ट्रेलिंग। जो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भाई ट्रेड के अंदर एंट्री तो कर ली लेकिन एग्जिट कहाँ करें ये उन्हें पता ही नहीं होता, वो इंतजार करते रह जाते हैं, एक बड़ी सी कैंडल बनती है और वो बड़ी सी कैंडल बन करके वो एग्जिट हो जाते हैं ट्रेड में, सब सारा का सारा प्रॉफिट उनका दिखता तो है लेकिन खत्म हो जाता है। बट जब आप रेंको ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि यहाँ आपने एंट्री लिया है और जैसे जैसे करके प्राइस आपकी डायरेक्शन के अंदर मूव होता जाता है वैसे वैसे करके ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेलिंग होती जाती है, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा भी नीचे आकर के, डेट मीन हमने यहाँ 20 पॉइंट्स हमने यहाँ सेट किया हुआ है, तो जैसे ही 20 पॉइंट दिया प्लस 20 पॉइंट और अगर मार्केट नीचे आया तो और आपकी कैंडल 1 मिनट के अंदर वहाँ पे 1 मिनट तक प्राइस ने सस्टेन कर लिया, 1 मिनट तक प्राइस वहाँ पे रुका रहा, तो फौरन वहाँ पे आपका एग्जिट बन जाएगा और आप ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आ जाता है हमारे पास में रैंको के अंदर, जो कि है ऑटोमेटिक ट्रेलिंग, इसका नेचर में ही ट्रेलिंग है। ठीक है, जो कैंडल स्टिक के अंदर आपको फीचर नहीं मिलता वो आपको यहाँ बहुत अच्छा फीचर मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लंबी लंबी ट्रेड यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है और कितने छोटे छोटे यहाँ पे एसएल्स होते हैं। एसएल आपको फिक्स है और यहाँ पे आपको 1:10 1:20 तक का भी कई बार रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल जाता है, डिपेंड्स ऑन दी मूव। कभी अगर अच्छा मूव कभी आ जाए, पीछे जाके अगर चार्ट के ऊपर देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे अच्छे मूव यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से करके आप इसको देख सकते हो। ये देखिए कितने बड़े बड़े प्रॉफिट यहाँ मिल रहे हैं, और लॉस अगर आपको देखने को मिलेगा तो बहुत छोटे छोटे एसेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा रैंको ट्रेडिंग का फ़ायदा है। इसको मैंने आई थिंक अच्छे से करके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आप लोगों को रैंको ट्रेडिंग ना समझ में आए, किसी तरह की कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट्स में हमें बताइएगा, हम दोबारा से इसके ऊपर वीडियो बना करके और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ दो, अगर हम बात करते हैं अब इसकी अगली आगे की चीज़ की, तो ये आपने रैंको को जो आपने बनाया है पूरा का पूरा, इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताऊं, जब आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप इसको यूज़ करते हो तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जब इसको यूज़ करने में एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत इस चीज़ की आती है कि जो फ्री वाला वर्जन है वहाँ पे ये सिर्फ डेली टाइम फ्रेम आपको दिखाएगा, वहाँ पे आपको 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का ऑप्शन रैंको के अंदर नहीं आएगा। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ट्रेडिंग व्यू इज रिस्ट्रिक्टिंग दिस ऑप्शन, कि रैंको के अंदर आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड ही ना कर पाओ, क्योंकि ये बहुत अब उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट और कितना प्रभावशाली और कितना अच्छा चीज़ है ट्रेड करने के लिए। इसीलिए इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं और इसको एक पेड फीचर के अंदर रखा गया है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, कि आप बिना पे किए आप इस फीचर को यूज़ ही नहीं कर पाए। हम पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे 1 मिनट का लगा पा रहे हैं, इवन यू कैन ट्रेड इन 1 सेकेंड ऑल्सो। ओके, तो इसका कुछ एडवांस तरीका भी, इसका जो बॉक्स साइज का मैंने आपको तरीके बताए हैं, इसके अंदर कुछ एडवांस तरीके भी आते हैं। ये उन एडवांस तरीकों को हम बताते हैं अपने पेड वर्जन पेड सेशंस के अंदर, जहाँ पे कि हम आपको ये चीज़ बताते हैं कि किस तरीके से करके आप रैंकों का बॉक्स साइज निकाल सकते हो और एडवांस तरीके से। ओके, सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से करके रैंक को क्लियर हो गया। चलिए अब आइए समझते हैं कि किस तरीके से करके हम लोग रैंकों की एल्गो को बना सकते हैं। मैंने पहले से स्ट्रेटजी को बना करके रखा हुआ है, लास्ट सेशन में भी हमने इस स्ट्रेटजी को समझा था। सिंपल सी हमारी स्ट्रेटजी है, लॉन्ग एंट्री हम तब ले रहे हैं जबकि कोई रैंकों की ब्रिक, जो रैंकों का एक ग्रीन बॉक्स सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज कर जाता है, और इसके अंदर एग्जिट हम उसे तब करते हैं जबकि रैंकों का कोई बॉक्स वापस से सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज कर देता है। ऐसी सेम लॉन्ग एंट्री के अंदर हमारा रहता है, जब लॉन्ग एंट्री के अंदर जब कोई बॉक्स, जब एक रेड बॉक्स बनता है कह लीजिए, या फिर सुपर ट्रेंड के जब सुपर ट्रेंड रेड हो जाता है तब हम लोग एंट्री लेते हैं, और एग्जिट उसे हम तब करते हैं जबकि दोबारा से वो बॉक्स ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि रैंको का कोई बॉक्स फॉर्म होता है
सुपर ट्रेंड के ऊपर। ओके, तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसको मैंने पहले से यहाँ बना रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट में जा करके जो हमारा कोड पूरा का पूरा करा हुआ है, यहाँ पे हमने सबसे पहले कंडीशन लगाई हुई है ओपन निफ्टी 50 की स्ट्रेटजी है ये इज इक्वल टू जीरो, कि हम यहाँ इस वाली कंडीशन के अंदर हम लोग ये चीज़ चेक कर रहे हैं कि हमारी कोई भी जो पोजीशन है वो ओपन तो नहीं है। और ये चीज़ चेक करने के बाद में फिर हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि नेक्स्ट कंडीशन के अंदर जो हम टाइम की कंडीशन यहाँ पे लगा रहे हैं कि जो टाइम है वो हमारा 9:20 से ऊपर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट खुला खुलते ही हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। अब इसके बाद में फिर हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्लोज इज ग्रेटर देन जो बॉक्स है वो करंट बॉक्स जो है वो सुपर ट्रेंड से ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये है, यहाँ पे हमने जो यूज़ किया हुआ है क्लोज के अंदर जब आप जाते हैं तो ये रैंको किस तरीके से करके आता है, इसकी मैं आपको कंडीशन एक बार लगा करके बता देता हूँ तो बहुत अच्छे से करके समझ में आएगा। बिल्कुल एकदम न्यू कंडीशन से हम ले लेते हैं। पोजीशन पोजीशन के अंदर जाकर के यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना था जो भी हमें फील्ड लेनी है। लाइक हमें अगर सुपर ट्रेंड लेना है, ओके, मैं पूरी कंडीशन ही लगा के आपको दिखाता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे पोजीशन लेना है 0 1 -1 क्या लेना है वो मैं आपको थोड़ा सा देर में एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, आपको क्लोज के ऊपर जाना है। क्लोज पे जब आप जाते हैं, क्लोज पे जाके यहाँ पे आप देखो OHLC लिखा हुआ है। OHLC के अंदर यहाँ पे हमें कैंडल का टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है जो कि ट्रेडस्टॉर्म सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो ट्रेडस्टॉर्म सपोर्ट करता है वो इतने तरीके की कैंडल को सपोर्ट करता है। इसमें आप रैंको को ही अगर आप देखोगे तो रैंको के अंदर यहाँ पे आपकी जो है 3 तरीके की आ रही है, एक रैंको आ रहा है, एक रैंको क्लोज कैंडल आ रहा है, एक रैंको डायनामिक ब्रिक्स आ रहा है। हमें रैंको डायनामिक ब्रिक्स नहीं लेना है, रैंको क्लोज भी हमको नहीं लेना है। ये ऑप्शन तब होते हैं जबकि हमारे को रैंको में हम कोई वेरिएबल वैल्यू डाल रहे होते हैं। हमें लेना है रैंको क्लोज कैंडल। रैंको क्लोज कैंडल हमें इसलिए लेना है ताकि रीपेंटिंग की प्रॉब्लम ना आए। अगर आप सिंपल डायनामिक ब्रिक्स लेते हो और अगर आप रैंको को लेते हो तो आप यही नहीं समझ पाओगे कि आपका जो है बॉक्स बना नहीं बना। कई बार ऐसा होता है कि बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है बनता हुआ बट वो बाद में डिसअपियर हो जाता है बिकॉज ऑफ द कि कैंडल वहां से रिवर्स हो गई और वो अपना टाइम वहां पे स्पेंड नहीं कर पाई। बेसिकली क्या है, अगर आप 1 मिनट में लगा रहे हो तो जो भी आपने प्राइस लगाया है, सपोज अगर कोई अभी मार्केट चल रहा है 24,750 के ऊपर, जो अभी करंटली जो मार्केट चल रहा है वो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो मार्केट चल रहा है वो 24,830 पे चल रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम आप लगाते हो, इस जगह अगर आप टाइम पे ध्यान दोगे तो टाइम पे ध्यान जब आप दोगे तो आपको एक चीज पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए 3:07 का टाइम दिख रहा है इस वाले बॉक्स का। ओके, जो ये बॉक्स क्लोज हुआ उसका जो नेक्स्ट बॉक्स है वो आपका जाके फॉर्म हुआ है 15:23 पे, 3:23 पे। ओके, तो यहाँ पे रीजन क्या है कि इसको बेसिकली चाहिए ये कि अगर हमने यहाँ पे 20 का बॉक्स साइज सेट किया हुआ है तो जो लास्ट बॉक्स का क्लोज प्राइस था उस प्राइस के 20 पॉइंट, मतलब 20 पॉइंट हमने सेट किया तो 21 22 या 20 से कुछ भी ऊपर एटलीस्ट 1 मिनट के लिए, क्योंकि टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे 1 मिनट लगा रखा, तो एटलीस्ट 1 मिनट के लिए प्राइस सस्टेन करना चाहिए। अगर वो एक पॉइंट भी नीचे रहा एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, दैट मीन की कैंडल जो स्टार्ट हुई वो कैंडल स्टार्ट हुआ 15:07 पे वाली क्लोज हुई तो 15:07 से लेके 15:08 तक देखेगा, फिर 15:08 से 15:09 देखेगा, 15:09 से 15:10, इस तरीके से करके देखिएगा जब तक कि 1 मिनट पूरा नहीं हो जाता और प्राइस यहाँ पे रहे उसके ऊपर, तब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होगी। अगर वो 10 बार भी ऊपर जाके नीचे आएगा ना तो वो उसे कंसीडर नहीं करेगा जब तक कि कैंडल क्लोज के टाइम पे प्राइस आपका उससे ऊपर होना चाहिए। मतलब जैसे इसका जो क्लोज है, इसका क्लोज है आपका 820, 24,820, तो इसका क्लोज है आपका 24,840, तो 1 मिनट के टाइम डिफरेंस में यहाँ पे ऊपर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो उसको कंसीडर नहीं करेगा और वो कैंडल नहीं बनेगी। तो इसीलिए हमें यहाँ पे रैंको क्लोज कैंडल लेना होता है, हमें वेट करना है कैंडल क्लोज होने का। ऐसा नहीं है कि कैंडल दिखी हरी और वो हम उसमें कूद गए और जैसे ही हमने वहाँ पे एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद में कैंडल रिवर्स हो गया, वो बॉक्स गायब हो गया, फिर आप बाद में घूमते रह जाओगे बॉक्स कहाँ गया और आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसे हम ओके कर देंगे। जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पे ये इस टाइप से करके बन के आ जाएगा और यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा कि हमारे को बॉक्स साइज क्या रखना है। यहाँ पे हम इसे कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिंपल ही रहने देंगे। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि बॉक्स साइज हमें क्या लेना है। हमें फिक्स बॉक्स साइज रखना है तो यहाँ पे हम लोग नंबर डालेंगे, गेट नंबर, और यहाँ पे नंबर को हम कर देंगे ओके। अब ये यहाँ पे नंबर लिख के आ गया लास्ट में। सिंबल के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो इस सिंबल के ऊपर आपसे पूछेगा कि आपको टाइम फ्रेम क्या रखना है, जैसे हम नॉर्मली कैंडल स्टिक के अंदर रखते थे। इसे हम 1 मिनट करके ओके कर देंगे। ओके हो गया। ओके के बाद में यहाँ पे हमें इंस्ट्रूमेंट का नाम डालना है, जैसे नॉर्मली हम कैंडल स्टिक में डालते थे, ये सेम प्रोसेस है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। NFO, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपका निफ्टी 50, और निफ्टी 50 के बाद में ये आ जाएगा आपका
ये अभी हम लोग स्पॉट पे चेक करते हैं, आगे कोई भी वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, सब कुछ हम खाली छोड़ देंगे, इसे हम ओके कर देंगे। इसके बाद नंबर पे जाकर के हम नंबर के अंदर डाल देंगे यहाँ पे 20, क्योंकि हम 20 का बॉक्स है यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। अब यहाँ पे एक लास्ट चीज़ आती है जीरो, जिसको मैंने बोलता मैं आपको बाद में बताता हूँ जीरो क्या होगा। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जो यहाँ पे क्लोज के साथ में जीरो दिया हुआ है, पोजीशन का काम क्या होता है, पोजीशन आपको वैल्यू ला करके देता है कि आपका जो भी कैंडल चल रही है वो उस कैंडल की वैल्यू आपको ला कर देगा। अगर आप जीरो डाल रहे हो तो वो करंट कैंडल की वैल्यू आपको ला करके देता है, आप -1 डालते हो तो करंट कैंडल से एक पहले वाली की लाएगा, -2 में उससे पहले वाली की लाएगा, एंड सो ऑन। बट जब हम बात करते हैं रैंकों की, नॉर्मली जब हम कैंडलस्टिक के अंदर एल्गोस को बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हमेशा हमारे को -1 -2 -3 इस टाइप से करके क्लोज कैंडल के लिए बेसिकली हम लोग -1 यूज करते हैं। बट जब हम लोग रैंकों की बात कर रहे होते हैं और क्लोज बॉक्स की हम लोग बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम लोग जीरो यूज करेंगे, क्योंकि जो बॉक्स है जो क्लोज हो चुका है लास्ट, हम उसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल करके ये देगा। अगर आप क्लोज रैंको क्लोज कैंडल की जगह पे कुछ और अगर आप यूज करते हैं तो वो आप तो उसके इसके अंदर आप -1 -2 यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपके लिए जीरो से ही काम चलेगा। तो सिंपली इसी टाइप से करके देखिए, मैंने यहाँ पे भी कंडीशन बना करके लगाई हुई है। यहाँ पे बस अंतर केवल मैंने इतना करा हुआ है, यहाँ मैंने आपको बॉक्स साइज में नंबर डाला हुआ है, बट यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने बॉक्स साइज यूज किया था, एक वेरिएबल बनाया था, वो मैंने आपको दिखाया था लास्ट। अगर आपने वीडियो में ना देखा हो कि किस तरीके से करके बनाया गया था, तो आप उस वीडियो को एक बार दोबारा से देख सकते हैं सेशन 10 के अंदर, आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे बॉक्स किस तरीके से लिया गया था। चलिए मैं इसमें बता ही देता हूँ आपको दोबारा से कि ये क्या था। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है बॉक्स साइज के नाम से। वेरिएबल कैसे करके बनाते हैं मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली जा करके इस टाइप से करके टाइप करना है, बॉक्स साइज नाम देना है आपको वेरिएबल का। मैंने ऑलरेडी एक बॉक्स साइज के नाम से बना रखा है, दोबारा नहीं बनेगा तो मैं इसको बॉक्स साइज 1 कर देता हूँ। फिर आपको एफएक्स के ऊपर क्लिक करना है, जब एफएक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक फार्मूला बिल्डर खुल के आ जाएगा, और फार्मूला बिल्डर के अंदर जा करके आपको यहाँ पे टाइप कर देना है नंबर, और नंबर के अंदर आपको जो भी बॉक्स साइज का साइज डिफाइन करना है, मुझे 20 करना है, मैं 20 करके सबमिट कर दूंगा, और सबमिट करके मैं इसे कर दूंगा यहाँ पे सेव। अब इससे क्या होगा, जब भी हम किसी बॉक्स साइज को हम लोग डिफाइन करेंगे, तो जब भी हम कोई नंबर बॉक्स साइज करना डिफाइन करेंगे, तो उस टाइम पर जैसे ही हमारा नंबर हमें कोई चेंज करना है, तो अभी क्या चीज़ है, आप 10 जगह पे इस वैल्यू को आगे आप यूज करने वाले हो, ठीक है। तो आप अब क्या है, कभी अगर आपको बॉक्स साइज को 20 से 21 या 20 से 30 या 50 कुछ भी चीज़ अगर आपको करनी है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक जगह पे जाकर के बार बार चेंज करना पड़ेगा। बट अगर आप इसको वेरिएबल के अंदर डाल करके इस टाइप से करके अगर आप यूज कर रहे हो, तो उस केस में क्या है, आपको बार बार कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली एक जगह पे ऊपर यहाँ पे चेंज करेंगे, स्ट्रेटेजी को अपने रीएक्टिवेट एग्जिट करके देन रीएक्टिवेट करेंगे, और आपकी वैल्यू सभी जगह पे बॉक्स साइज आपको ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये सिंपल सा हमारा इसका यूज है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, सिंपली यहाँ पर हम लोगों ने क्लोज के अंदर हमने चेक कर लिया, रन यहाँ पे हमने गेट रन टाइम दे दिया है। गेट रन टाइम कहाँ से आया, जहाँ पे मैंने पहले नंबर यूज किया था ब्रिक साइज के अंदर, नंबर की जगह पे आप गेट रन टाइम की वैल्यू यहाँ पे ले सकते हो। मैंने लिया था नंबर, आप नंबर के नीचे आगे पीछे आपको कहीं पे मिल जाएगा, गेट नंबर के देखो ऊपर ही मिल रहा है गेट रन टाइम नंबर, ये आपको ले लेना है सिंपल, और उसके अंदर वेरिएबल का नाम डाल देना है। वो ऑटोमेटिकली वैल्यू को उठा लेगा और आपके यहाँ पे वैल्यू को चेक कर देगा। कभी भी अगर आपको बॉक्स साइज चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका बॉक्स साइज चेंज हो जाएगा, आपको खुद से कुछ करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। इसी टाइप से करके हमें हर जगह पे ये चीज़ करनी पड़ेगी, गेट रन टाइम। ओके, और रन टाइम के अंदर यहाँ पे हम डाल देंगे बॉक्स साइज, जो हमारे वेरिएबल का नाम है। ओके, सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इससे ये सुपर ट्रेंड हो गया, क्लोज इज ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड, ये हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया। सेकंड कंडीशन के अंदर हमने सेम क्लोज को कर लिया, बट अब अंतर ये है कि यहाँ पे हम -1 ले रहे हैं, क्योंकि हम केवल जो हमारे सामने जो बॉक्स बनेगा केवल हम उसी को कंसिडर करेंगे। क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर अगर आप ये कंडीशन नहीं लगाते हो दोनों, तो उस केस में क्या होगा, नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलेगा तो अगर वो ग्रीन होगा बॉक्स वहाँ पे, तो या अगर रेड होगा बॉक्स, तो उसके अकॉर्डिंगली वो फॉरन आपकी एंट्री ले लेगा। कहीं ना कहीं सुपर ट्रेंड ग्रीन या रेड तो रहेगा ही रहेगा, तो जैसे ही मार्केट खुलेगा, मार्केट खुलते ही वो आपकी यहाँ पे एंट्री बन जाएगी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या है कि आप केवल फ्रेश एंट्री का वेट करोगे। दैट मीन्स को अगर हम इसको समझें चार्ट पे चल के, तो इस तरीके से करके समझिए कि सपोज आज मार्केट खुला, तो जब मार्केट खुला तो देखिए यहाँ पे सुपर ट्रेंड जो था वो इस जगह पे रेड था। तो मार्केट खुलते ही क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे मार्केट खुलेगा फौरन यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाएगी। जैसे ये बॉक्स बना 9:15 पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हुआ था, तो 9:15 पे नीचे आके मार्केट खुला था, तो मार्केट खुलते ही आपकी एंट्री बन जाएगी। बट अगर आपने उसके अंदर लगा रखा है कि मेरे को तो फ्रेश एंट्री चाहिए,
फ्रेश एंट्री के केस में क्या होगा कि जब ये वाला बॉक्स बन के क्लोज होगा नॉन, तो इसके ऊपर तब जाकर के आपकी एंट्री बनेगी, फौरन आपकी एंट्री नहीं बनेगी। तो दिस इज द यूज ऑफ बीस कोड्स। ओके, तो ये आपकी जो है बुलिश एंट्री हो चुकी है। अच्छे से करके आप कोड को देख लीजिए। इस कोड को आप कॉपी करके अपने बना सकते हैं, चाहे तो आप हमसे इसका कोड भी ले सकते हैं। इसका कोड किस तरीके से आपको मिलेगा वही मैं आपको आगे बताता हूँ। इसी तरीके से करके सेम यही कंडीशन को हमने पुट में लगा दे, यहाँ पे एग्जिट में लगा देना है, और एग्जिट के अंदर हमको यहाँ पे डिफाइन कर देना है कि किस तरीके से इसको, जो हमारा बाकी सारी कंडीशन सेम रहेंगी, सिर्फ जहाँ पे हमारा ग्रेटर देन था वो लेस देन हो जाएगा, और जहाँ पे लेस देन था वहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा। बाकी सारी कंडीशन हमारी सेम रहने वाली हैं। ओके, इसको आप अच्छे से करके देख लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ पे वही सेम कंडीशन लगी हुई है। ओपन ऑप्शन इज इक्वल टू नंबर, टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 920, उसके बाद में फिर क्लोज इज लेस देन सुपर ट्रेंड, क्लोज इज ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड। ये यहाँ पे जीरो है उसके पोजीशन, इस वाले ब्लॉक के अंदर -1 की पोजीशन है दोनों जगह पे। ओके, यहाँ पे भी हमें वो लगाना पड़ेगा रैंको के अंदर, इस जगह पे बॉक्स साइज लगाना होगा, यहाँ पे बिट प्राइस की जगह पे गेट रन टाइम, और यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे भी आ गया ये, और इसके अंदर आ गया गेट रन टाइम, और यहाँ पर हमने दे दिया इसके अंदर बॉक्स साइज, क्योंकि हमें बॉक्स साइज अपना फिक्स रखना है, अदरवाइज ये आपका गड़बड़ कर सकता है अगर आपने यहाँ बॉक्स साइज डिफाइन नहीं किया है तो। ओके, इसे हम सबमिट कर देंगे, सबमिट करके हम इसे क्लोज कर देंगे, सबमिट, एंड देन इसे क्लोज कर देंगे। ओके, अब जो हमारा एग्जिट कंडीशन है, जो इसकी एंट्री है वो इसकी एग्जिट है, क्योंकि जो जब हमारी रिवर्स कंडीशन बनेगी तभी हमें एग्जिट करना है, तब तक हमें एग्जिट करना ही नहीं है, बस हमें इसके अंदर टाइम की कंडीशन को हटा देना है। ओके, तो एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे ये हमने एक पोजिशनल स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी यहाँ पर, तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे अपडेशन हमको करने पड़ेंगे इसके अंदर। ऑलराइट, सो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। इस टाइप से करके आपका बन जाएगा। जो इसका एग्जिट है, जो इसका एंट्री है, वो यहाँ पे इसका एग्जिट होगा। एग्जिट होने के बाद में, लेकिन एग्जिट के अंदर क्या हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है, जो यहाँ पर ये बना हुआ है। ओके, अभी ये क्या है, पोजिशनल स्ट्रेटेजी की तरह बना हुआ है। अगर यही अगर पोजिशनल की जगह पे अगर आप इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाते हो तो इसके अंदर आपको एक ग्रुप बना के उसके अंदर फिर आपको डालना पड़ेगा, साथ में आपको चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी कि अभी कौन से टाइम पे दिन में हमें इसको एग्जिट करना है। ओके, तो ये इस चीज़ के लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप बताइएगा, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे कि इसकी इंट्राडे स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। अभी जो स्ट्रेटेजी बनी हुई है वो आपकी इस हिसाब से करके बनी हुई है कि आप जो है यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर कंप्लीट स्ट्रेटेजी। यहाँ पे आप देखो इसी तरीके से करके बना हुआ है। यहाँ पे हमें केवल बॉक्स साइज को ऐड करना है, बाकी सब चीज़ें हमारी सेम रहने वाली हैं। यहाँ पे भी हमें जा करके गेट रन टाइम और बॉक्स हमें कर देना है, बाकी यहाँ सब कुछ सही है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से करके समझ में आ रही होगी पूरी स्ट्रेटेजी। किसी तरीके का कोई डाउट इसके अंदर आपको नहीं होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो पूछने के लिए आप सिंपली हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो के में जा करके, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें डीएम कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हमने दिए हुए हैं जिससे आप कॉन्टेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी पूरी पूरी समझ में आ गई होगी। अब चलिए आइए चलते हैं अपने वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे और समझते हैं कि किस तरीके से करके आपको यहाँ पर इस स्ट्रेटजी को आप ले सकते हैं और क्या उसका तरीका है। सो गाइज, जो भी हम लोग यहाँ पे आप लोगों को सिखा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोगों को और अच्छे से करके हमसे सपोर्ट चाहिए और हैंड होल्डिंग सपोर्ट अगर आप चाहते हैं, प्रॉपर एक्सपर्ट गाइडेंस आप चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, साथ में आपको वीकली लाइव सेशंस, स्ट्रेटेजी डिस्कशंस का आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको रेगुलर बेस पे पीयर टू पीयर लर्निंग और नेटवर्किंग का बेनिफिट मिलेगा। जो भी वेल टेस्टेड एल्गोज हैं उन सभी एल्गोज का आपको फ्री एक्सेस मिलेगा, किसी तरीके कोई चार्ज नहीं है उसका, ना मंथली ना वीकली ना कोई प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेगा। 100% आप उसको यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी जो भी प्रॉफिट बने वो सब आपका है, आपको किसी को कुछ भी उसमें से शेयर नहीं देना है। उसके अलावा जो भी आपका ट्रेडिंग व्यू के हमारे टूल्स हैं उसका भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस देते हैं सभी अपने टूल्स का, लाइक आपको ब्रेकआउट पल्स है, रेंज कैलकुलेशन है, उसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हमने बना रखे हैं जिनका कि हम आपको फ्री एक्सेस देते हैं। आप प्रॉपर आपको उसकी ट्रेडिंग देते हैं, किस तरीके से उसको यूज़ करके आप ट्रेडिंग अपनी कर सकते हैं।
और उसके अलावा जो आप ट्रेडट्रॉन आप यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडट्रॉन की सब्सक्रिप्शन फीस होती है, उस ट्रेडट्रॉन की सब्सक्रिप्शन फीस के अंदर भी हम आपको स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल कराते हैं अप टू 20%। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करने पर मिलता है। सो हाउ यू कैन ज्वाइन द प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करना है बिल्कुल एकदम फ्री है, किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं है। यू सिंपली हैव टू ओपन योर डीमेट अकाउंट थ्रू अस एंड यूज इट रेगुलरली। आपको सिर्फ एक डीमेट अकाउंट हमारे थ्रू खोलना है। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए अभी आप धनमे हमारे थ्रू अकाउंट खोल सकते हो, आगे चल के फ्यूचर में आपको और भी हम आपको ऑप्शन देंगे जहाँ पे कि आप हमारे थ्रू अकाउंट आप खोल सकते हैं। अगर धनमे ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो वहाँ पे भी आप अकाउंट खोल सकते हो और उसको रेगुलरली आप ट्रेडिंग के अंदर यूज कर, सिर्फ आपको इतना करना है, आपको अकाउंट को एक्टिव रखना है। ऐसा नहीं है कि अकाउंट खोला और भूल गए। ओके, तो आप डेल्टा में अकाउंट हमारे थ्रू खोल सकते हो, ट्रेडट्रॉन में हमारे थ्रू आप अकाउंट खोल सकते हो। तो और आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी चीज़ हो, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो हमारे इस फ़ोन नंबर के थ्रू 9536878878 पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। हमारी ईमेल आईडी पे आप मेल करके हमसे बात कर सकते हो, या इस टेलीग्राम पे डायरेक्टली आप हमको मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको स्कैन कर लीजिए, द एल्गोमेटिक 5 करके आप सर्च करेंगे तब भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। ओके, और अगर हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर आप ज्वाइन हो जाएंगे, और वहाँ पे जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं आपको मिलते रहेंगे। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर हमारे थ्रू डेल्टा में अकाउंट खोल सकते हैं, और डेल्टा में अकाउंट खोलने के बाद आप हमारे साथ में सभी बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। एल्गोमेटिक ग्लोबल में आप ज्वाइन हो सकते हैं और आपको हर तरीके से करके सपोर्ट किया जाएगा टू मेक प्रॉफिट्स। ओके, सो दिस इज ऑल द थिंग्स दैट आई कैन टेल यू। और आप प्रीमियम ग्रुप वालों को ही हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं स्ट्रेटेजी का कोड। आपको जो भी हम यहाँ पे आपको बनाकर दिखा रहे हैं सभी का कोड आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी तरीके कुछ नहीं, आपको सिंपली केवल प्रीमियम ग्रुप का मेंबर बनना होगा। आई होप सभी चीज़ें यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं, किसी तरह की कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होगा। और अगर कुछ भी डाउट फिर भी अगर आपका रह जाता हो तो आप हमारे वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर, जिसका कि मैंने आपको क्यूआर कोड अभी यहाँ पर दिखाया था इस वाले क्यूआर कोड के ऊपर। और आप बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि रेगुलर बेस पे आपको अपडेट्स मिल सकें। अभी तक अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी कीजिएगा। तो गाइड, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। टिल देन ट्रेड स्मार्ट, स्टे प्रॉफिटेबल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।